हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी यूट्यूब चैनल से बड़ों को नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। गाइज मैं आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और सुरक्षित हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने घरों में स्वस्थ मस्त और सुरक्षित होंगे। गाइज नई ब्लॉग का शुरुआत नए दिन के साथ छोटी सी मिनी वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा ज़रूर। और आपका स्वागत है, विशेष का स्वागत है। आपका प्यार स्नेह मिलता रहे भरपूर। और आपका दीपावली के लिए आपको पहले से ही ढेर सारी बधाई। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। मैं आपको बताता हूँ मित्रों, आज चोरी और मेहनत की कमाई में फ़र्क। चोर चोरी करता है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। चोरी बिना मेहनत के चोरी नहीं होती है। हम कहते हैं कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन चोरी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चोरी का फल तत्काल मिलता है और मेहनत का फल देर में मिलता है। जैसे कि गाइज आदमी अपनी मेहनत से करता है। मैं बस एक सपोज एक उदाहरण दे दूं आपको। माना हमने एक लौकी की बेल लगाई, उसको 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक उसको उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको पानी लगाना पड़ता है, उसको देख रेख करनी पड़ती है, तब जाके हमको लौकी उसका फल मिलता है। लेकिन जब चोर आता है, लौकी लगी रहती है, तो वो 2 मिनट में लौकी तोड़ के चले जाता है और शाम को स्वादिष्ट सब्जी खा लेता है। उसका क्या है, उसका कुछ मेहनत नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा, विचारा, परखा, देखा, इधर उधर घूमा, कहा कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई गाली तो नहीं देगा। उसके दिमाग में एक आगे बात आई। और चोरी करने के लिए उस चारों तरफ उसको रेकी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कोई मेरे को देख तो नहीं रहे हैं, मेरे को बदनाम कर देंगे, मेरे को कुछ कर देंगे, तो गाली देंगे। तो क्या है, उसको आसान तो हुआ चोरी करने में। बनी बुनी लौकी उसने शाम को सब्जी खा ली। लेकिन एक आदमी ने वो लौकी को लगाने के लिए, खाने के लिए कितने मेहनत करी। सुबह से लेकर शाम तक 4 महीना 6 महीने तक उसको परिश्रम करना पड़ा था। उसको लौकी की सब्जी मिली तो उसको बड़ा आनंद आया, स्वादिष्ट आया। पूरे परिवार ने, भरपूर परिवार ने उसको खाया, चाव से, मेहनत से, टेस्टी, स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी उसने खाई। लेकिन चोर ने चोरी क्या, फटाफट उसने बनाया, कोई इधर उधर देखने लगा, अड़ोसी पड़ोसी देखने लगे, उसने खाया। लेकिन उसको फल तो मिला, लेकिन उसको फलीभूत नहीं हुआ, उसका तो सब्जी उसको हजम नहीं हुई। तो उसी प्रकार जब चोरी करता है चोर, तो क्या करता है, पहले उसको रैकी करनी पड़ती है, फिर उसको देखना पड़ता है कि मालिक कहाँ पर है, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या दुष्परिणाम होगा। लेकिन अंत में चोर पकड़ा जाता है, उसका परिणाम क्या होता है आपको पता ही है, इनकाउंटर भी हो जाता है चोरी करने का। लेकिन कुछ दिन वो फलीभूत हो जाता है जब चोर चोरी करता है। जिस प्रकार आदमी मेहनत से काम करता है, कोई अच्छे काम करता है, क्या लेता है, भगवान का नाम। ओम श्री गणेशाय नमः, कुल देवताय, इष्ट देवताय, कुल देवताय, भूत देवताय, पितर देवताय, जगत देवताय, जो भी है संसार का, जो भी हमारे कुल देवता है, इष्ट देवता है। हम कोई अच्छे काम में क्या करते हैं, जब काम का शुरुआत करते हैं कोई, तो हम भगवान का नाम लेते हैं, इष्ट का नाम लेते हैं। उसी प्रकार चोर भी जब कोई काम करता है, चोरी की प्लानिंग बनाता है, जैसे डकैती करता है, तो वो प्लानिंग करता है, इष्ट देवता भगवान मेरे को चोरी करने में सहायता करना, मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं माल को सुरक्षित अपने घर ले जाऊं। लेकिन वो उसमें कामयाब हो जाता है, चोरी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका फल कड़वा होता है। अगर पकड़ा गया तो सीधा जेल में गया, दुनिया की उहाई उहाई ख्वाई ख्वाई हो जाएगी। अगर आदमी मेहनत से काम करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान इष्ट देवता मेरा एक काम को अच्छी तरह से कर देना, तो पूरे गांव वाले, पूरे इलाके वाले, तो मेहनत से जो लड़का स्कूल पढ़ता है, वो भगवान का नाम लेता है, कहता है इष्ट देवता मेरे को ये डिग्री के दे देना, मैं आपके वहाँ एक भोग लगाऊंगा, लड्डू का भोग लगाऊंगा, आपके मंदिर में आऊँगा, फूल अगरबत्ती चढ़ाऊंगा, ऐसा बोलता है, तो भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्रसन्न तो भगवान तो आशीर्वाद दोनों को देते हैं। जिस प्रकार की एक चूहा और बिल्ली का होता है, जब बिल्ली चूहा को मारता है तो बिल्ली को तो मज़ा आता है, चूहे की जान जाती है।
तो हमारे घरों में भी कहते हैं बिल्ली की मौजा आ रहा है, चूहे की जान जा रही है। लेकिन चूहा भी कहता है भगवान मेरे को बचा लो, और बिल्ली भी कहती है भगवान मैं भूखा हूँ, मेरे को भोजन दे दो। और ये चूहा पकड़ा जाए और मैं इसको खाऊं तो क्या है, अब भगवान किसकी तरफ करेगा। अब देखो दोनों भगवान से प्रेरणा मांग रहे हैं, चूहा भी और बिल्ली भी। लेकिन क्या है, कभी तो चूहा बच जाता है और कभी चूहा बिल्ली के मुंह में चले जाता है। इसी प्रकार चोर भी भगवान का नाम लेके ही चोरी करता है। लेकिन मेहनत की कमाई और चोरी कमाई में कितना फ़र्क होता है। चोरी की कमाई में उसमें बददुआ होती है, कुछ दिन फलीभूत होता है, फिर वो उसका विनाश हो जाता है। जो मेहनत की कमाई होती है वो फलीभूत होती है, पूरे परिवार वाले सुख संपत्ति आराम से खाते हैं, अपना अपना घर में सुखी और संपन्न, भगवान भी उसमें खुश रहते हैं। इसीलिए कर भला हो भला, अंत में भले भला, अंत में भले का भला। अच्छा काम करो, बुरे काम को मत करो। चोरी का फल बुरा, मेहनत का फल मीठा, लेकिन देर में मिलता है। तो गाइस वीडियो लंबी हो रही है। सभी मित्रों को केडी जोशी पहाड़ी का यूट्यूब चैनल में बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।